नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। बच्चों, क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए मैंने हाल ही में 2 वीडियो टॉपिक बहुपद पर बनाई हुई हैं। उसमें मैंने बहुपद का इंट्रोडक्शन, ठीक है, बहुपद क्या होता है ये बताया हुआ मैंने वीडियो में, और एक वीडियो में मैंने बहुपद के प्रकार डिफाइन किए हैं, ठीक है ना। वो जा कर के आप देख सकते हैं उसको। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात को डिफाइन करेंगे क्या होती है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का मान, ठीक है। उसके बाद बहुपद के शून्य पढ़ेंगे। बहुपद का शून्य क्या होता है ये डिफाइन करेंगे। चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको बहुपद की घात। बहुपद की घात इसे बोलते हैं बेटा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो मैंने आपको बहुपद के बारे में बता ही दिया पहली वीडियो में बहुपद क्या होता है। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखिएगा बहुपद क्या होता है। तो क्या होती है बेटा बहुपद की घात। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात को ही, देखिए बहुपद की घात को होने के लिए पहले बहुपद होना जरूरी है। बहुपद होगा तभी उसकी घात हो सकती है। बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बताइए क्या ये बहुपद है। यस, ये बहुपद है। तो बहुपद की घात कितनी होगी इसकी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुपद की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात 2 है। तो बहुपद की घात भी कितनी होगी, 2 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। सबसे पहले जो फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है उसे पहले हम बहुपद का मानक रूप देंगे। मानक रूप देने के बाद में तब बहुपद की घात पता करेंगे। या ऐसे देख लीजिए, एक घातीय व्यंजक यहाँ पर है, एक घातीय या एक घातीय फैक्टर यहाँ पर है, एक घातीय फैक्टर यहाँ पर है। दोनों की घातों की गुणा करेंगे, ठीक है ना। सॉरी, दोनों पदों की गुणा करेंगे तो क्या x की घात 1 यहाँ से और 1 यहाँ से x की घात 2 मिल जाएगी। तो बहुपद की जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चाहो तो इनकी गुणा कर लो, x इंटू एक्स कितना होगा, x की घात 2, x इंटू 1 x एकम x माइनस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 1 कितना होगा, माइनस 1, एक्स टू एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी इसमें, 2। आप चाहते तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते थे, ठीक है ना। दूसरा, तीसरा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 7 प्लस 6 एक्स की पावर 5 प्लस 8 एक्स की पावर 4 प्लस 9 एक्स प्लस 10। बताइए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है। तो आप बताओगे अधिकतम घात कितनी है, 7। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, चौथा पी एक्स बराबर
7x² प्लस 5√x+8। बताइए इस बहुपद की घात कितनी है बेटा? तो आप बताओगे 2। नो माय डियर, 2 क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा पहली बात तो ये बहुपद है ही नहीं, क्योंकि x की घात यहाँ पर देख पा रहे हैं हम 2 है, x की घात यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर x की घात 0 है, तो 1/2 तो घात परिभाषित नहीं है। यहाँ पे हमने बताया था किसी बहुपद में यानी किसी व्यंजक में चर की घात कैसी होनी चाहिए? पूर्ण संख्या यानी नॉन नेगेटिव नंबर होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव है, पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। जब बहुपद ही नहीं है तो घात कहाँ से है इसकी? नोट करें बेटा इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। तो बहुपद का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? हमें कोई बहुपद दिया होगा, मान लीजिए किसी बहुपद px का हमें x बराबर a पर मान निकालना है। तो बेटा px का x बराबर a पर जो मान होगा वो pa होगा, यानी जहां x वहां हम a लगा देंगे, ठीक है ना। तो जिस पर भी हमें वैल्यू निकालनी है बहुपद की, उसको कहाँ लगा देंगे? बहुपद में लगा देंगे, चर के स्थान पर। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई px बराबर बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 7। तो बेटा हमें x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकालना है, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। बहुपद का मान ज्ञात करना है, कितना होगा? कैसे निकालेंगे बेटा? x बराबर इसमें 1 पुट कर देंगे, तो कितना होगा? x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना होगा? बराबर P1, क्योंकि x बराबर 1 पर px की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, कितना होगा? P1, जहां x वहां 1। तो लगाओ बेटा, तो जो बहुपद है हमारा px, उसमें जहां x है वहां 1 लगा दो, कितना आएगा बेटा? 1 का स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू 1 प्लस 7, कितना हो गया? 1 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12 और 1 13, 13 इसका मान है, यानी कि P1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। या ऐसे कर लो बेटा इसको, हम पता है चूंकि px की जो वैल्यू है वो x² प्लस 5x प्लस 7 है, ठीक है। हमें निकालना है x बराबर 1 पर, तो P1 मान होगा इसका, तो जहां x वहां 1 लगा देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 7, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 प्लस 7, 7 5 12 और 1 13, ये P1 की वैल्यू निकल आई, यही इसका आंसर है। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल, px बराबर x प्लस 1, 2x माइनस 1, 3x प्लस 2, ये बहुपद है, इसमें 3 एक घातीय फैक्टर्स हैं, तीनों की गुणा करेंगे 3 घात का ये व्यंजक बन जाएगा, तो ये 3 घातीय बहुपद होगा। हमें मान लीजिए x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना है, कितना होगा बेटा? P2 हो जाएगा, यानी जहां x वहां 2 लगा देंगे, तो ये कितना होगा बेटा? पहला फैक्टर 2 प्लस 1, ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 1, और ये होगा 3 इंटू 2 प्लस 2, कितने आए? 2 और 1 3 हो गए, ये 2 दूनी 4 में से 1 गए तो 3 बचे, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गए, 3 3 9, 9 8 72, 72 इसका आंसर आ गया। नोट कर लें बेटा। देखिए बेटा अगला है बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं?
बताना चाहेंगे कोई बहुपद है, ठीक है, बहुपद हमारा x में है, ठीक है, अगर x का कोई भी मान बहुपद के मान को शून्य बना दे तो बेटा वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। समझ में आ रही यानी कोई बहुपद जिस वेरिएबल में है, जिस चर राशि में है ना, उस चर राशि का कोई मान बहुपद के मान को यदि शून्य बना देगा तो वो बहुपद का शून्यक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको, देखो पहले डेफिनेशन देखिए बेटा इसकी। यदि किसी बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य है हो जाता है, x बराबर a पर शून्य हो जाता है, तो x बराबर a को बहुपद px का शून्य कहते हैं। बात समझ में आई कुछ बेटा? यानी किसी बहुपद px में x का वह मान जो px के मान को शून्य बना दे, जो बहुपद के मान को शून्य बना दे, क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य। तो मैंने यहाँ पे माना बहुपद px का जो मान है वो x बराबर a पर शून्य आ जाता है, अर्थात यदि pa बराबर 0 है, देखो बेटा x जहां थी वहां a लग गया है, तो x बराबर a रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया है। अतः x बराबर a बहुपद का शून्यक है, ठीक है। चलिए शून्यक बेटा ज्ञात कैसे करेंगे? हमें कोई बहुपद दिया है तो उसके शून्य कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा आपको। लिखेंगे बहुपद के शून्य ज्ञात करना। बहुपद के शून्यक ज्ञात करना। मान लीजिए हमारे पास px बराबर x माइनस 1 और x माइनस 2 एक बहुपद है, ठीक है। अब बेटा इसमें x का मान हम क्या लगा दें जिससे कि बहुपद का मान शून्य हो जाए? आप देख रहे होंगे यहाँ से x बराबर यदि यहाँ पर 1 लगा दें तो यहाँ कितना हो जाएगा p1, और यहाँ कितना होगा 1 माइनस 1 0, 0 के मल्टीप्लाई इस फैक्टर में करेंगे तो 0 बनेगा। बोलो x बराबर 1 रखने पर जो px बहुपद है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए x बराबर 1 क्या होगा? बहुपद का शून्य। तो x बराबर 1 पर p1 होगा बहुपद का मान। जिस तरीके से हमने x बराबर a पर बहुपद का मान pa लिया था, वैसे ही x बराबर 1 पर px का मान p1 बराबर, तो बेटा यहाँ पर लगाओ x का मान 1 माइनस 1, यहाँ लगाओ 1 माइनस के 2, p1 कितना हो गया? ये 0 हो जाएगा, ये माइनस 1, ठीक है। तो p1 का मान कितना आएगा? 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे तो वो 0 आएगा। अब बताइए जरा x बराबर 1 पर बहुपद का मान शून्य हुआ है ना? अतः x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। बात क्लियर है? अब दूसरा लेते हैं, x बराबर 2 रख के देखो बेटा, इसमें x बराबर 2 पर मान कितना होगा बहुपद का? p2 बराबर, यहाँ लगाओ बेटा समीकरण नंबर 1 मान लो उसको, समीकरण 1 में लगाओ जरा x बराबर 2, तो p2 यहाँ पे लगाओ 2 माइनस 1 और 2 माइनस 2, तो कितना होगा बेटा? ये p2 बराबर, ये दो में से एक है तो एक बचा, यहाँ हो गया 0, p2 का मान हो गया बेटा 0। बताओ x बराबर 2 रखने पर
बहुपद का मान शून्य हो गया है, अतः x बराबर 2 भी बहुपद का शून्यक है। नोट करें। तो देखिए बेटा शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, ये बहुपद है। इस बहुपद के हमें शून्यक निकालने हैं। तो क्या करेंगे, पहले बेटा इसके फैक्टर करेंगे। तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे गुणांक एक ही तो है, एक ही गुणा करेंगे 6 में, तो 6 गुणा में होना चाहिए और जोड़ में होना चाहिए माइनस के 5। तो 6 के बेटा फैक्टर ऐसे करो, 6 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ में आ जाए माइनस के 5। तो हम इसे कह देंगे बेटा -3 इंटू -2 कितना होगा, प्लस का 6, माइनस के 3 और -2 कितना हो गया, -5। लगा दो तो कितना होगा बेटा, एक्स स्क्वायर -3x -2x प्लस के 6। तो पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉमन निकालेंगे x -3 -2 कॉमन निकालेंगे x के 3। तो यहाँ से कितना आ गया पी एक्स हमारा, x के 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ से कॉमन, और यहाँ बचेगा बेटा x के 2। अब क्या करेंगे, शून्यक के लिए क्या बताया था मैंने, बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। तो बहुपद का मान पी एक्स बराबर रख देंगे हम शून्य। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, x के 3 एक फैक्टर जो है इसका, और दूसरा फैक्टर है x के 2 इक्वल टू 0। पहला फैक्टर x - 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया, पहला शून्य 3 आ गया। दूसरा x - 2 इक्वल टू 0, दूसरा शून्य का गया इसका x बराबर 2। x बराबर 3 और x बराबर 2 क्या है, इसके शून्यक हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। पी एक्स बराबर ब्रैकेट x + 1, दूसरा है x - 2, तीसरा है x + 3। ये कोई बहुपद है। इस बहुपद के हमें शून्यक पता करने हैं। तो क्या करेंगे, ये तो फैक्टर के रूप में ऑलरेडी है, यहाँ पर फैक्टर के रूप में नहीं था, हमने फैक्टर किए थे इसके, ये डायरेक्ट हमारे दिख रहा है फैक्टर के रूप में। तो लिखेंगे शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 कर देंगे। बहुपद कितना है हमारा, x + 1 x - 2 x + 3 = 0। अब ये तीनों के तीनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 0 है, तो तीनों के तीनों को अलग अलग 0 के बराबर रख देंगे। x + 1 = 0, दैट इम्प्लाइज x = -1। दूसरा फैक्टर है हमारा x - 2 = 0, दैट इम्प्लाइज x बराबर प्लस का 2। तीसरा फैक्टर है x + 3 = 0, दैट इम्प्लाइज x = -3। ये तीनों शून्य आ गए इसके। एक नोट पॉइंट करेंगे बेटा, n घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी बेटा, n। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जितनी घात का बहुपद होगा उसमें उतने ही शून्यक होंगे। तो जैसे 2 घात वाला बहुपद है, 2 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। 3 घात वाला कोई बहुपद है, उसमें शून्यकों की संख्या होगी 3। ऐसे ही 4 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 4। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस संबंधी जो कंटेंट है उसको आप स्वयं करके देखिएगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज संबंधी।
या एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करवाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।